बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये पूरे का पूरा निज़ाम खड़ा हो चुका है और अब ये रियासत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को न सिर्फ सियासी मैदानों से आउट करना है बल्कि उनको हर तरह से रास्ते से हटाना है। ये एक बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ और उसका अमली तौर पर सबूत आज पेश कर दिया गया है रियासत पाकिस्तान की जानिब से। आज कुछ ऐसी खबरें आप तक पहुँचानी है जिसने पाकिस्तान के जो जितने भी ताकतवर हल्के हैं उनको हिलाकर रख दिया है और इस वक्त इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ चुकी है। सबसे पहली खबर कि इमरान खान साहब के कोर्ट मार्शल का हुक्म जारी कर दिया गया है और जनाब जो ख़तरे के सायरन हैं वो बजना शुरू हो गए हैं। खान साहब की जान को ख़तरा है, जेल के अंदर एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी गई है। इस हवाले से हामिद खान साहब ने, इमरान खान साहब के बड़े सीनियर वकील हैं और इमरान खान साहब के बहुत शुरू के साथी हैं, 96-97 के साथी हैं, उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। उस हवाले से हम तरीन तफसीलात में आपके सामने रख दूँगा। और दूसरी जानिब इसराइल जो है उस पर इस वक्त हमले शुरू हो चुके हैं। इसराइल जिसको पाकिस्तान के बानी कायद आज़म साहब ने जनाब उनको नाजायज़ रियासत कहा था, उनको मानने से इनकार कर दिया था, अब उन पर कब्जा हो चुका है और एक खौफनाक किस्म की जंग छिड़ चुकी है और फ़लस्तीनियों ने आज नई तारीख रकम कर दी है। ये सारा मामला क्या है, माजरा क्या है, इस जंग के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि एक जानिब तो पाकिस्तान में माइनस इमरान फार्मूले पर काम हो रहा है तो ख़ित्ते में एक बड़ी खौफनाक किस्म की जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान को उसमें कैसे घसीटा जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपके खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक जानिब तो पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड का आपने अंदाज़ा ये लगाना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास अवाम है लेकिन उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब नून लीग के पास जो है वो जलसा करने की इजाज़त है। वो मीनार पाकिस्तान जाएं, वो GHQ के बाहर जाकर खड़े हो जाएं, वो इस्लामाबाद जाएं, वो जहां मर्जी जाएं, उनको स्टेट की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी लेकिन उनके पास जलसा करने के लिए अवाम की जो सपोर्ट है वो मौजूद नहीं है। तो यह अजीब लेवल प्लेइंग फील्ड है कि अवाम का इस मुकाबला जो है वो रियासत के साथ पड़ चुका है। ये इमरान खान बामुकाबला रियासत पाकिस्तान नहीं है, ये अवाम बामुकाबला रियासत है और अवाम कहाँ पर खड़ी है और रियासत क्या फैसला कर रही है। तो आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब तो होंगे, कहा सियासत होगी, कहा सियासत होगी, कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। इमरान खान साहब को माइनस कर लें, इमरान खान साहब को आप रास्ते से हटा दें, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उनके गिर्द अगले 10 साल ये सियासत घूमती रहेगी। और जनाब आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि बगैर इजाज़त वर्कर कन्वेंशन करने पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमाओं समेत दर्जनों कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब आपने देखा मर्दान में आतिफ खान के हुजरे में एक वर्कर कन्वेंशन हुआ जिसमें हज़ारों कारकुन जो हैं वो शरीक हुए। पुलिस ने अब जनाब तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। अब जरा ये बताते हैं कि जनाब जो अमजद अली हैं वो इससे पहले स्पीकर भी रहे, डिप्टी स्पीकर का किरदार जो है वो अदा करते रहे नेशनल असम्बली के अंदर। अमजद अली समेत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 8 रहनुमा जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनका कसूर ये है कि इन्होंने जो है वर्कर कन्वेंशन किया, इमरान खान साहब का नाम ले लिया है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम ज़िया इजाज़ुल हक साहब जो हैं उनके सरबराह हैं और ये ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं। इन्होंने जनाब कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है और ये GHQ के एक बहुत बड़े एसेट्स भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन तो परवेज़ से मिलने जेल भी गए लेकिन बच्चों की लड़ाई में मुफाहमत नहीं हो रही। पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत 80 और 90 की दहाई में होती थी लेकिन आज आपको 2023 में भी होती हुई दिखाई दे रही है कि लोग अब नज़रियात के पीछे जो हैं वो एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब का वोट बैंक है और जनाब वो वोट बैंक जो है उसने निज़ाम को चलने पर जो है वो मफलूज कर दिया है। और उन्होंने मज़ीद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो बात यह थी कि इलेक्शन में छोटी पार्टियां जीतेंगी और आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सर जो है वो जीतेगी और कुछ गारंटियां नवाज शरीफ को बाहर और कुछ अंदर से दे दी गई हैं जिसके बाद वो आ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे बाहर के मालिक भी इसके अंदर पड़े हैं और अंदर से भी कुछ गारंटियां हैं एस्टैब्लिशमेंट ने दे दी हैं जिसके बाद नवाज शरीफ ने वतन वापस आने का फैसला किया है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर रहनुमा जो है वह नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऊपर जो है वो यही बात कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे। तो इसी तरह से हसन मुर्तज़ा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने का इम्कान बिल्कुल नहीं है। शहबाज शरीफ की बात से लगता है कि शायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस ना आ सके, उनके पास मुआशी प्लान होता तो वो शहबाज शरीफ को साबिक दौर में ज़रूर देते। ये चीज़ें बड़ी
इंपॉर्टेंट थी जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से बात कर रही है। लेकिन जनाब इसराइल के ऊपर जो हमले इस वक्त शुरू हो चुके हैं, जो फ़लस्तीन ने एक नया कहर ढा दिया है इसराइल पर, एक नई तारीख रकम हुई है। ना सिर्फ ये हमले हुए हैं बल्कि इसराइल पर कब्जा कर लिया गया है। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, जिस पर मैं बहुत सारी खबरें आप तक स्क्रीन पर चलाऊंगा, अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग आपके सामने रखूंगा, बीबीसी की इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन टुडे इस पर क्या बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि गजा का जो बॉर्डर है, गजा की जो पट्टी है, वहां पर भी गजा ने जो है वो इसराइल का जो फौज का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ से निकल चुका है। और वहां पर आप ये बता सकता हूं कि जो वीडियोस इसको सामने आ रही हैं कि टैंकों से इसराइली फौजी निकाले जा रहे हैं और उनको जनाब कब्जे में लिया जा रहा है, उनके वेपन्स को कब्जे में लिया जा रहा है। वो तमाम वीडियोस में आपके सामने नहीं चला सकता क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ चली जाएगी और वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। लेकिन मैं आपको कुछ खबरें जो है पहुंचा सकता हूं, वो खबरें आप तक मैं पहुंचा देता हूं कि इस वक्त इसराइल में जंग के सायरन जो हैं वो गूंज उठे हैं। गजा की पट्टी से फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों ने हफ्ते की सुबह इसराइल पर कई दर्जन रॉकेट फायर कर दिए हैं, जिसके बाद इसराइल के तूलो गर्ज में खतरे के सायरन बज उठे हैं। और गैर मुल्की मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक घंटे में इसराइल पर हज़ारों रॉकेट हमले जो हैं वो किए गए। 5000 जो है वो रॉकेट हमलों की इस वक्त खबरें चल रही हैं। हवा को चीरते हुए रॉकेटों की सनसनाती आवाज़ गजा की फ़ज़ा में साफ सुनाई देती रही, जबकि फायरिंग के मुकाम से 70 किलोमीटर तल अबीब में सायरन की आवाज़ भी सुनाई देती रही है, जो कि इसराइल का कैपिटल है। इजरायली हुकाम के मुताबिक हमलों में खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हो चुके हैं और गजा से रॉकेट हमलों के तल अबीब समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे हैं। और हमास जो इसराइल पर हमले कर रहा है, उन्होंने दावा यह किया है कि इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर हो चुके हैं, जिनकी जद में कई इजरायली इलाके जो हैं वो भी आए हैं। हमास के लीडर मोहम्मद दाइफ कहते हैं कि हमने ये कहने का फैसला कर लिया है कि अब बस बहुत हो चुका है, अब इनफ इज इनफ। अब हम इसराइल के जो उनका जो हमारे साथ जुल्म सितम किए जा रहे हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। और इजरायली वज़ारत दिफा का ये दावा है कि अस्करियत पसंद गजा से इजरायली इलाकों में वो लोग घुस आए हैं। और अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने जंगी हालात का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और इसराइल के वज़ीर दिफा ने इजाफी फौज तलब कर ली है। और यहाँ बात रहे कि इसराइल ने 2007 के अंदर गजा का मुहाजरा जो है 2007 से कर रखा था और वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। फ़लस्तीन का नाम मिटा दिया गया था, उसको गजा के अंदर तब्दील कर दिया गया था कि गजा की पट्टी है। और 2007 से इसराइल वहाँ पर जुल्म सितम करता आ रहा है 15 साल से। तो जनाब आज हमास जो है वो इसराइल के खिलाफ खड़ा हो चुका है। अब जनाब मैं आपको जो एनडीटीवी है, ये वो इंडियन टीवी चैनल है, वो इस पर रिपोर्ट ये कर रहा है कि इसराइल ने इस वक्त अपने इलाके में जंग के अलार्म बजा दिए हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम इस वक्त जंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इसका ऐलान कर दिया है और ये ऐलान तब हुआ है कि जब जनाब गजा ने उन पर 5000 रॉकेट जो हैं फायर कर दिए। खबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अल जज़ीरा ये रिपोर्ट करता है कि जनाब इस वक्त इसराइल को मल्टी फ्रंट अटैक्स का सामना है और 22 इसराइली जो हैं वो हमास के हमलों में इस वक्त जहन्नम वासल हो चुके हैं। ये जनाब इस वक्त खबरें जो हैं वो चल रही हैं। और दूसरी जानिब एक वीडियो बीबीसी ने शेयर कर दी है और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जनाब जो गजा है वो इजरायली टैंकों को भी अपने जो है वो जनाब कब्जे में ले रहा है। वहाँ से उनके फौजी निकाले जा रहे हैं, वेपन उनसे खींचे जा रहे हैं। इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इसराइल के हाथ से उनके अपने बॉर्डर का कंट्रोल जाता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। गजा की पट्टी जहाँ पर इसराइल का कंट्रोल था, वहाँ पर उनके फौजियों का कंट्रोल था, गजा ने वो भी अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन जनाब वहीं पर एक जानिब तो पाकिस्तान जो है वहाँ पर ये माइनस इमरान फार्मूले पर काम हो रहा है। ना सिर्फ माइनस इमरान फार्मूले पर बल्कि इमरान खान साहब को रास्ते से कैसे हटाना है, उनको जनाब किस तरह से जो है वो सियासी मैदानों से आउट करना है, डील कैसे करनी है, सारा कुछ तो चल रहा है। लेकिन वहीं पर वो जो रीजन है, मिडल ईस्ट का जो इलाका है, वहाँ पर जंग होना, इसमें पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जनाब हम तो ये बात कर चुके थे, सऊदी अरब के लिए सख्त इम्तिहान भी है कि वो एक जानिब तो इसराइल के साथ अपने राब्ते इस्तवार करना चाहते हैं मोहम्मद बिन सलमान, और वो आने वाले दिनों में इसराइल को तस्लीम भी करना चाहते हैं और खुफिया तौर पर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर चुका है। और वहीं पर पाकिस्तान पर भी प्रेशर है, इमरान खान साहब पर प्रेशर डाला गया कि वो इसराइल को तस्लीम करें। जनरल बाजा साहब जो है बड़ा नैरेटिव बनाते रहे और अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म भी इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर इसराइल के गिल गाते रहे। तो उसी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि अब हमास ने जो जवाब दिया है उस पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा जो है उसको स्टैंड करना होगा, इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और हमास और फ़लस्तीनियों के हक़ में हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने अभी तक इसके ऊपर कोई किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल या कोई प्रेस जो है वो जारी नहीं की है। लेकिन जनाब वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनके कोर्ट मार्शल का हुक्म हुआ है
और उनकी जान को इस वक्त बड़ा खतरा पड़ चुका है। और एक बहुत बड़ी वारदात जो है वो डाली गई है, वो सारी डिटेल्स भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। हामिद खान साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, बड़े सीनियर तरीन वकील हैं। उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का वजन बहुत कम हो चुका है, खाने में स्लो पॉइजन भी दिया जा सकता है। स्लो पॉइजन क्या होता है, वो आहिस्ता 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 बंदे को खा जाता है और बंदा जनाब मर जाता है। जो सारा कुछ डॉक्टर के साथ हुआ, और उससे पहले जनाब बहुत सी चीज़ें आपने देखी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी दुनिया फाने से रुखसत हो गए कि आपके पास खबर आती थी कि जनाब फलां FIA का मुलाजिम जो है वो चला गया है क्योंकि वो उसके पास शरीफ ख़ानदान के केसेस थे, वो जनाब उसको दिल का दौरा पड़ चुका है। और इसी तरह से इमरान खान साहब के साथ करना चाहते हैं कि उनको स्लो पॉइजन दें। और दूसरी जानिब जनाब जावेद चौधरी साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि अब इमरान खान की सियासत का क्या होगा। अब एक ऐसा शख्स जो है उसका बयान सामने आने वाला है जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आने वाले दिनों में ऐसा बयान दे डालेंगे जो कि इमरान खान की जड़ों को हिला देंगे। अगर उस्मान डार साहब इमरान खान की जड़ों को नहीं हिला सके, सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू जो है वो वायरल होने से पहले या ऑन एयर होने से पहले उसकी तमाम डिटेल्स लीक हो गई। सदाकत अली अब्बासी पर तशद्दुद किया गया, उसके निशानात वहां पर वाज़ेह हो रहे थे, बार बार मेकअप किया जा रहा था। 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ, सवालात खत्म हो गए, सदाकत अली अब्बासी साहब की जुबान उनके साथ नहीं दे रही थी, वो बार बार घबरा रहे थे, वो बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ वो सारा कुछ किया गया। जब वो प्री प्लान इंटरव्यू हुआ, सदाकत अली अब्बासी इमरान खान से खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन जनाब वो इंटरव्यू वायरल और ऑन एयर इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि उस इंटरव्यू में बहुत सारे फ्लॉज हैं, वो पकड़े गए हैं। उसके बाद अगर वो फ्लॉज पकड़े गए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है पूरी तरह से जो है वो आपके सामने नंगी हो जाएगी। तो अब वो नंगा नहीं होना चाहती, वो इतने बेगैरत नहीं बनना चाहते क्योंकि पूरी कौम उनका अब जो है वो असली चेहरा देख चुकी है। लेकिन जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल होगा। अगर शाहिद खान अब्बासी साहब ये दावा कर रहे हैं तो क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर अपनी नई पार्टी भी बनाना चाहते हैं, और ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ही पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज से अलग हो रहे थे क्योंकि नून लीग जो है उसके ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से तबार करने को तैयार नहीं है। चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों, इस्टेब्लिशमेंट दोनों भाइयों पर पूरी तरह से तमाद करने को बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रही। तो शाहिद खान अब्बासी का ये बयान इट मीन्स के कुछ इदारे जो हैं वो उनके बड़े करीब हैं, तो इदारों ने ये फैसला कर लिया है कि 9 मई में इमरान खान साहब का जो कोर्ट मार्शल है वो किया जाए और इनके तमाम तर मुकदमात जो है मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाए। इससे पहले 15 मैं आपको खबर दे चुका हूँ कि 15 मुलजिमान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल चुका है और यह हाथ इमरान खान साहब तक जो है वो जाएगा और इमरान खान साहब को अब ये लंबे उम्र कैद हो सकती है, सजाए मौत हो सकती है, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल इन्होंने तेज़ कर दी हैं। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और सिंगार है के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।